हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब कुछ अच्छा। तो आज हम लोग क्लास 12 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 to 10। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक देखा और कुछ नए फॉर्मूला को सीखा, स्पेशली साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला। तो आज फिर से आ गए हैं क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 to 10 एनसीईआरटी का। तो इसको आज हम लोग सॉल्व किया जाए। सभी बच्चे बुक निकाल लेंगे, कॉपी निकाल लेंगे और फॉर्मूला के पेज निकालेंगे और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का भी पेज निकालेंगे और सॉल्व किया जाए, ठीक है। क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 to 10। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सभी बच्चे अपने अपने बुक में क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, तो हम लोग भी अपने बुक में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों के पास आ गया है। हम लोगों का छोटा बुक, बड़ा बुक, सारी बुक चीजें हम लोग के पास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग देखते हैं कि क्या है, बिना समय को बर्बाद किए, बिना विदाउट वेस्टिंग टाइम। हम लोग देख रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख रहे हैं और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे 6 to 10। तो हम लोग 6 क्वेश्चन को लिखते हैं, 6 to 10 नंबर का क्वेश्चन, और हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया है? कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। ये आपको प्रूव करना है। ये आपको क्या करना है? प्रूव करना है। तो आप प्रूव कर लोगे? चलो प्रूव किया जाए। तो इसको इरेज करते हैं और ये चीजों को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स देख रहे हैं। सॉल्व करना है ना, सॉल्व करना है। चलो ठीक करते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि कॉस इनवर्स का फॉर्मूला नहीं होता है। कॉस को साइन पे बदल दो, तो साइन पे बदल दो पहले। कॉस का मतलब क्या होगा? b/h। राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे तो ये हो गया b/h होता है कॉस का। ये हो गया b और ये हो गया 13। ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया बेस, ये परपेंडिकुलर आपको नहीं पता है तो कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अंडर रूट कर देते हैं। 13 स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 169 माइनस 144 अंडर रूट करेंगे तो ये आएगा 25 का अंडर रूट हो गया 5। परपेंडिकुलर हो गया 5, ठीक है। परपेंडिकुलर 5 हो गया। क्लियर है? परपेंडिकुलर 5 आगे सॉल्व करना है। तो साइन इनवर्स का क्या होगा? साइन इनवर्स को क्या कैसे लिख सकते हैं इसमें? साइन इनवर्स p/h। p/h का मतलब क्या होगा? साइन इनवर्स परपेंडिकुलर क्या होगा? 5 और हाइपोटेन्यूज होगा 13। साइन इनवर्स 5/13। तो क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स 5/13, ठीक है। हम लोग यहां क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स 5/13 हो गया, प्लस यहां पर होगा साइन इनवर्स 3/5। अब इन दोनों को हम लोगों को फॉर्मूला पे सॉल्व करना है। याद है फॉर्मूला की भूल गए हैं? फॉर्मूला आप लोग भूल गए हैं तो फिर से याद कर लीजिए। फॉर्मूला याद करते हैं, हम यहां लिख देते हैं। चलो फॉर्मूला आप लोग भूल गए हो, कोई बात नहीं है, मैं यहां लिखता हूं, आप चेक कर लो। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला था साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ठीक। यही फॉर्मूला था, यही फॉर्मूला था। आप देख लो, कॉपी में मिला लो, यही फॉर्मूला है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए वैल्यू बैठाइए। सभी बच्चे जल्दी से जल्दी वैल्यू बैठाएंगे, वैल्यू बैठाएंगे। चलिए साइन इनवर्स 5/13 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर 3/5 का स्क्वायर प्लस 3/5 1 माइनस 5/13 का
स्क्वायर, यही ना होगा, यही होगा ना। चलो आगे सॉल्व करो। साइन इनवर्स 5/13, अब इसको थोड़ा तुम लोग डायरेक्ट वे में सॉल्व करो। 3/5 मतलब 25 - 9, 16/5, 4/5। इसको थोड़ा सा खुद से इसको थोड़ा तुम लोग अब डायरेक्ट वे में सॉल्व करो। अभी हम जैसे सॉल्व कर रहे थे ना, कर लिए ना। 1 - 5/13 मतलब 1 माइनस, चलो यहां सॉल्व कर देते, एक को सॉल्व कर देते हैं। चलो ये बड़ा है ना, तो 1 - 25/169, 169 - 25, 169, 144/169 अंडर रूट कर देंगे तो ये आया 12/13। क्या आया? 12/13 हो गया। साइन इनवर्स 25/65 प्लस 36/65, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? साइन इनवर्स दोनों को ऐड करेंगे 56/65। यही प्रूव करना था आपको, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक आ गया ना? साइन इनवर्स 56/65। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि इस कॉस को आपको बदलना है साइन में, क्योंकि यहां साइन दिया है तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगा देंगे, स्ट्रेट सीधा सीधा LHS इज इक्वल टू RHS आ जाएगा। तो ये आप लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7 को देखा जाए। चलिए बहुत अच्छी बात है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लिया जाए। क्या है भाई? इजी वाला क्वेश्चन लग रहा है देखने में। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहे हैं सर, आप लिख रहे हैं 7। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 लिख लिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? नए बुक पुराने बुक में सेम है, मिला लें। नए बुक और पुराने बुक में सेम है। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। ठीक है, तो यहां पर tan दिया है तो दोनों को tan पे बदल दो, दोनों को tan में बदल दो, आ जाएगा। tan दिया है ना तो दोनों को tan पे बदल दो, tan में बदल दें। साइन इनवर्स 5/13, साइन का वैल्यू क्या होता है? P/H। राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। अब थोड़ा तुम लोग जल्दी जल्दी बनाओ, बड़े हो गए हो। P/H का मतलब ये परपेंडिकुलर, ये 13, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, बेस, बेस नहीं दिया है। h² माइनस p² मतलब 13² माइनस 5², 169 माइनस 25, 144 अंडर रूट निकालेंगे 12, ये हो गया 12। ठीक है, tan पे बदल दें तो tan इनवर्स का वैल्यू क्या आएगा? tan इनवर्स P/B, P/B का मतलब परपेंडिकुलर हो गया 5, बेस हो गया 12। ठीक है, 5/12 हो गया प्लस कॉस इनवर्स x में, कॉस इनवर्स x में 3/5। कॉस का वैल्यू क्या होता है? B/H, B/H होता है। कॉस का वैल्यू B/H होता है ना, सभी को पता है कि नहीं पता है? पता है। B/H के हिसाब से देखेंगे तो सॉल्व करेंगे। परपेंडिकुलर बेस कितना होगा? बेस होगा 3, हाइपोटेन्यूज होगा 5, परपेंडिकुलर इसका आएगा 4, ये निकाल लोगे। 5² माइनस 3², 25 माइनस 9, 16 और 16 का अंडर रूट 4। ठीक, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। tan इनवर्स में क्या आएगा? P/B, P/B tan इनवर्स परपेंडिकुलर 4 और बेस हो गया 3, tan इनवर्स 4/3। क्या आया? tan इनवर्स 4/3। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। इसको इरेज कर देते हैं और आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, इरेज कर दिए और आगे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। किया जाए, क्या लगाएंगे? tan इनवर्स x tan इनवर्स y का फॉर्मूला पता है ना? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy, यही ना फॉर्मूला होता है।
मिला लेंगे सभी बच्चे अपने कॉपी से, फॉर्मूला वाले कॉपी से मिला लेंगे, यही फॉर्मूला है। tan इनवर्स 5/12 प्लस 4/3 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। ठीक, tan इनवर्स गंदा हो गया है, चलो कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। tan इनवर्स 36 3 5 3 जा 15 48 1 माइनस 20/36। ठीक है, ठीक, आगे इधर सॉल्व कर ले, चलिए इधर सॉल्व कर लेते हैं। tan इनवर्स 63/16 36 माइनस 20/36, यहां 36 होगा, यहां 36 है, 16 लिख दिया ना, यहां 36 है, यहां कितना है 36 है। ठीक है, tan इनवर्स 63/36 और ये हो गया 16/36, ये 36 कैंसल। tan इनवर्स कितना प्रूव करना है, tan इनवर्स 63/16, ये आ गया, देखो tan इनवर्स 63/16, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक, तो एकदम इजी वाला क्वेश्चन, tan यहां दिया हुआ है, tan इनवर्स में दिया हुआ है, दोनों को tan में बदल दिएंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे, LHS इज इक्वल टू RHS आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं, इसको चलिए नोट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं। हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, चलिए बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 8 को अब हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। क्वेश्चन नंबर 8 नए बुक में है, कुछ अलग है, पुराने बुक में कुछ अलग है, तो हम लोग पुराने बुक को भी सॉल्व करते चल रहे हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 जो है, चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, जो पुराने बुक का है वो नए बुक में दिया नहीं है, तो कोई बात नहीं, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग पुराने बुक को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू दिया हुआ है, π/4 प्रूफ करना है, इज इक्वल टू π/4। क्वेश्चन मिला लेंगे, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू π/4 प्रूफ करना है। ठीक, ये नए बुक में नहीं है क्वेश्चन, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इन दोनों में tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर इन दोनों में tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे। तो लगा दिया जाए फॉर्मूला, चलो लगा देते हैं। tan इनवर्स a प्लस b 1 माइनस a इंटू b, यही ना होता है, यही फॉर्मूला है। अब इन दोनों में लगा दिया जाए, पहले इन दोनों में लगाया गया, अब इसमें लगाया जाए। tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 माइनस 1 इंटू 1/3 इंटू 1/8, यही ना होता है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। ठीक, आगे सॉल्व कर लो, एलसीएम होगा 35, 7 प्लस 5 1 अपॉन 35। ठीक, यही ना आया, चलो ठीक है, जहां मिस्टेक होगा कमेंट करेंगे सभी बच्चे, मिस्टेक नहीं होगा पता है मुझे। ये 24 हो गया, 8 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 24। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स 12/35 और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 34/35। ठीक, यहां आएगा tan इनवर्स 11/24 और यहां होगा 24 माइनस 123/24। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा इसमें कि ये 35 क्या होगा, कैंसिल, ये 24 कैंसिल। ठीक,
इसको छोटा करना होगा तभी तो आगे सॉल्व होगा। तो चलो इसको यहां पर हम लोग ले आते हैं, आगे इसके यहां सॉल्व करते हैं। इधर सॉल्व करें अब फिर फॉर्मूला देखो tan इनवर्स y और tan इनवर्स x का आया। ये आ रहा है, ये क्या आया, ये आ गया tan इनवर्स 12/34 प्लस tan इनवर्स 11/23। फिर आ गया फॉर्मूला tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फॉर्मूला आ गया। इसको आगे भी इसके आगे सॉल्व करना है, तो जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे, आगे इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको आगे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको tan इनवर्स फिर x प्लस वाई वाला फॉर्मूला 12 प्लस 34 प्लस 11/23 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 12/34 इंटू 11 इंटू 23। एकदम आराम से करेंगे, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मिस्टेक होगा। चलो इसको सॉल्व कर दें तो क्या आएगा एलसीएम 34 इंटू 23, यहां आएगा 12 इंटू 23 प्लस 11 इंटू 34 अपॉन 34 इंटू 23 माइनस 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 34 इंटू 23। यही ना होगा, यही होगा ना, ठीक है। अब इसके आगे बिना प्रॉब्लम क्रिएट किए एकदम आराम से सॉल्व करो। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 इंटू 12 मतलब 230 और 46 276 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 34 इंटू 11 340 34 374। ये और ये तो खत्म, डिवाइडेड बाय ये दोनों तो कट जाएगा। डिवाइडेड बाय क्या है 34 इंटू 23 4 3 12 9 1 10 68 287 782 प्लस 782, ठीक है। कितना आया देखो, लास्ट में जब कैलकुलेशन हो जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं रहता है, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है, सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी नहीं तो, ठीक है। तो बिना घबराए हुए आप सॉल्व करते जाओ, अपने प्रोसेस में लगे रहो। 132 यहां पर क्या है माइनस है, क्या है ये है माइनस, ठीक, ये यहां माइनस था, ठीक। चलो भाई हट जाओ तुम, यहां माइनस 132। अब इसको आगे इधर हम लोग tan इनवर्स कितना आ रहा है, tan इनवर्स इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0 14 115 516 और इधर भी आया 650, ठीक है। ये कट गया 1 हो गया। आगे इधर देखा जाए, चलो यहां देख लेते हैं। ये क्या था tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू पाई है, 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स का मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय tan इज इक्वल टू पाई, 1 इज इक्वल टू tan पाई, 1 इज इक्वल टू tan पाई का मतलब पाई बाय क्या है, पाई बाय 4 है, सॉरी पाई बाय 4 है, देखो पाई बाय 4 है, tan पाई बाय 4 मतलब 45। 1 हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया ना। tan पाई बाय 4 का मतलब क्या होता है, tan पाई बाय 4 का मतलब tan 45 का वैल्यू 1 होता है, LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। तो पहले इसमें tan x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर इसमें tan x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा देंगे, और उसके बाद हम लोग इसको इसमें फिर इसमें दोनों को सॉल्व करके ले आए, तो फिर यहाँ ये फॉर्मूला आया, फिर यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे, सॉल्व कर देंगे। tan इनवर्स इधर आ गया tan पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 मतलब tan 45 मतलब 1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 अब हम लोग देखते हैं आगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 9 देख लिया जाए कि क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखें नए बुक में है कि नहीं है, कि सिर्फ पुराने ही बुक में है। कुछ क्वेश्चंस जो है नए बुक से डिलीट हो गए हैं, क्योंकि सिलेबस को इजी बनाना है। तो हम लोगों को इजी नहीं पढ़ना है, हम लोगों को हार्ड इजी दोनों मिलाकर पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 9 नए बुक में नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग अपने पुराने बुक से नोट करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कैसे, क्यों, कहां, कब। ठीक है, प्रूव करना है। तो क्या किया जाए इसमें फॉर्मूला लगाना है। फिर एक्स वाला आ गया तो एक्स का वैल्यू ऐसा कुछ ले लो कि सॉल्व हो जाए। यहां पर कॉस इनवर्स है। ठीक है, तो आप एक काम करो कि ऐसे करके ले लो, देखो इजी पड़ेगा। लेट एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा देखो लेने से क्या फायदा होगा कि 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये पूरा फॉर्मूला किसका होता है बताओ तो? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। याद है, ये फॉर्मूला पूरा होगा cos 2 थीटा का। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। यहां पर क्या आएगा? cos इनवर्स cos 2 थीटा। ठीक, इसके बाद क्या लिख सकते हैं? cos इनवर्स है तो cos लिख सकते हैं 1/cos cos 2 थीटा हो गया। ये cos खत्म, ये 2 भी खत्म, तो बचेगा क्या? सिर्फ थीटा। अब थीटा का वैल्यू क्या आया, इसको यहां पर चलो कॉपी करते हैं। कॉपी करके इसको हम लोग यहां ले आओ। ठीक, यहां ले आए। अब यहां से हम लोग थीटा के वैल्यू निकालते हैं। ठीक, यहां से हम लोग थीटा का वैल्यू निकालते हैं, कितना आएगा। चलो भाई ऊपर चलो थोड़ा तो। हाँ, अब यहां से देखो ऐसे करो, एक्स अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा? tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा था। tan थीटा का वैल्यू एक्स का अंडर रूट। ठीक, अंडर रूट एक्स बाय tan इज इक्वल टू क्या होगा? थीटा होगा। मतलब tan इनवर्स अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू थीटा होगा। आ गया? थीटा का क्या वैल्यू आया? थीटा का वैल्यू आया tan इनवर्स अंडर रूट एक्स। tan इनवर्स अंडर रूट एक्स, यही आपको प्रूव करना था। ये हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। ये आपका प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन, एकदम हलवादार क्वेश्चन। समझ गया? इसलिए हम लोग tan स्क्वायर थीटा लिए, क्योंकि हमको पता चल गया कि यहाँ फॉर्मूला बैठेगा cos 2 थीटा का, क्योंकि cos दिया है, हमको cos ही लाना था। cos इनवर्स से cos कटेगा, x का वैल्यू tan स्क्वायर थीटा लेंगे तो सॉल्व करने पे cos 2 थीटा कट गया, थीटा बच गया। थीटा का मतलब tan इनवर्स अंडर रूट एक्स आ गया, tan इनवर्स अंडर रूट एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। तो सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 को देखने, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं अब कि करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए नए बुक में है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखने के लिए रेडी हो जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 नए बुक का क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इज क्वेश्चन नंबर 9 इन न्यू बुक। क्वेश्चन नंबर 10 ये है न्यू बुक में, न्यू बुक में है क्वेश्चन नंबर 9 और पुराने बुक में क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नोट कर लें, क्या दिया है? cot इनवर्स। बड़ा क्वेश्चन देख के बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हम हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्लस 1 माइनस साइन एक्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अंडर रूट यहां पर फिर माइनस 1 माइनस साइन एक्स अंडर रूट। इस तरह का क्वेश्चन है, प्रूव करना है आपको। अब क्या करोगे बताओ? घबराओ नहीं, बड़ा क्वेश्चन देके घबराना नहीं है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको देखो हम लोग ऐसे करके चलो सॉल्व करते हैं। पहले आप यहां पर समझ लो, वर्किंग नोट में यहां पर आप लिख लो इसको। देखो ऐसे करके चलो, 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस साइन एक्स है। 1 को क्या लिखा जा सकता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है कि नहीं?
और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, चलो होता है इतना। अब हम लोग देखो इसमें करेंगे क्या, 1 को लिख दो तुम साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये किसका वैल्यू हो गया पूरा, ये पूरा वैल्यू हो गया 1 का। साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। इसको हम लोग पूरा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई, क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, क्योंकि अंडर रूट में है तो ये आएगा साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 आएगा। छोटा कर ले, थोड़ा छोटा कर ले रहे हैं, चलो देख लो यहां पर आएगा साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। ये आ गया साइन थीटा बाई 2 और ये आ गया साइन थीटा बाई 2 और क्या हो रहा है भाई, ये हो गया साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 आ गया, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 आ गया है। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से सिमिलरली क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली एकदम इसी तरह से साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। जैसे यहां पर माइनस था, यहां प्लस है तो प्लस आया, माइनस है तो माइनस आएगा, आएगा सिमिलरली एकदम, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। चलिए डाउट नहीं है, अच्छी बात है। आगे इसके हम लोग देखते हैं, यहां देखो इस पे बैठाओ वैल्यू, क्या दिया है, कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स का वैल्यू क्या आया, साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2, ये प्लस 1 माइनस साइन का क्या आया, साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2, ठीक, डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2, ठीक, माइनस क्या बचेगा, साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं, सभी बच्चों का क्लियर है कि नहीं, इतना तक सभी बच्चों का क्लियर है, सभी बच्चों का क्लियर है इतना। अब इसमें देखो एक तो प्रॉब्लम क्या आएगा कि हमको यहाँ कॉट प्रूव करना है, इसके हिसाब से देखेंगे तो कॉस और कॉस कटेगा, कॉस और कॉस क्या होगा, कटेगा। तो इसके बजाय तुम क्या करो, इसी चीज को देखो ऐसे करके लिख लो। देखो यही सब टेक्निकल चीजें हैं जो बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में गड़बड़ करते हैं और फिर उसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन को काटना पड़ता है उनको। तो आप क्या करो कि कॉट इनवर्स, इसको देखो यहां पर ऐसे बदल लो, इसको लिख लो आप कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। हाँ तो ऐसे लिख लो बस, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, ये हो गया प्लस। अब देखो इससे फायदा क्या होगा, तुम वैसे भी लिखोगे तो आ जाएगा, थोड़ा सा खाली प्रॉब्लम होगा बस, और कुछ नहीं। अब इसके नीचे क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2, और यहां पर क्या था, माइनस साइन थीटा बाई 2, ठीक है, साइन थीटा बाई 2, क्लियर है, क्या है, साइन थीटा बाई 2, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं तो कॉट क्या आएगा, कॉट इनवर्स, यहां पर यदि देखेंगे तो ये और ये क्या हो गया, कैंसल्ड हो गया, 2 कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या होगा, ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस, क्लियर है ना। यहां पर ये यदि माइनस है इसका मतलब यहां आगे माइनस लगेगा और ये माइनस माइनस क्या करेगा, प्लस हो जाएगा, इसका मतलब ये और ये खत्म, समझिए, ये माइनस इसको माइनस बनाएगा और ये माइनस इसको प्लस बनाएगा, तो साइन साइन क्या होगा, 2 साइन थीटा बाई 2, ये 2 खत्म। कॉट इनवर्स, कॉस बाय साइन देखो कॉट आता है, हम इसीलिए इस चीज को किए।
ठीक है, थीटा नहीं था, हर जगह एक्स था, तो आप हर जगह इसको एक्स लिख लेना। हम थीटा लिखे हैं, आप इस सारे चीज पे एक्स लिख लेना। ठीक है, जहां जहां हम थीटा लिखे आप उसको एक्स कर लो। यहां पर भी एक्स है, सब जगह एक्स है, आप चेंज कर सकते हो, आप सब जगह एक्स कर लो। ये एक्स है, हर जगह एक्स है, हर जगह ये एक्स है। ठीक है, हम लोग हर जगह इसको एक्स ही लिखेंगे, ये हर जगह एक्स है, तो इसको आप चेंज कर लेना। ठीक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। ये और ये कैंसल्ड हो गया, x/2 हो गया, प्रूव्ड। क्या कहा था वैल्यू कि प्रूव करना है, प्रूव दैट x/2 लाना था, प्रूव्ड हो गया। समझ गया हम क्या कहें। आप क्या किए, फॉर्मूला लगाए, ठीक है, फॉर्मूला लगा दिए। आप चाहो तो साइन इसको ऐसे लिख सकते थे, आप साइन थीटा मतलब साइन x/2 मतलब साइन x/2 प्लस कॉस x/2 लिखो, या तो cos x/2 और प्लस साइन x/2 लिखो। इससे आपको देखो फर्क क्या आएगा, इससे आपको फायदा क्या मिलेगा कि यहां पर ऊपर में क्या कैंसिल हुआ, साइन साइन कैंसिल हुआ, और ये माइनस क्या किया है, इसको माइनस कर दिया, और ये माइनस इसको प्लस बना दिया, तो नीचे में जो है कैंसिल हो गया कॉस। तो क्या बच गया, ऊपर बच गया कॉस, नीचे बच गया साइन। कॉस बाय साइन कॉट होता है, ये पता है आपको। कॉस बाय साइन इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट होता है। तो हम लोग कॉट ही दिया था, तो कॉट इनवर्स को कैट से काट दिए। पता है ना कैसे, पता है कि नहीं, नहीं पता है, नहीं पता है क्या, चलो नहीं पता है तो फिर से लो, देखो पता है ना इतना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते थे, 1/cot इंटू कॉट x/2, क्योंकि यहां पर थीटा की जगह क्या है, ये सब थीटा की जगह क्या है, ये सब थीटा की जगह क्या था, x था। ठीक है, सब थीटा की जगह x था, ये कैंसल्ड, x/2 ये आ गया, आपको प्रूव हो गया। तो ये आपका हो गया मिसलिनियस का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 to 10 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग आगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, और तब तक के लिए सभी बच्चे जो है क्वेश्चंस को बनाते रहिए, सॉल्व करते रहिए और देखते रहिए।